नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन बिल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 12 दिसंबर 2023 को राज्यसभा के अंदर से पारित हो गया है। अब अंतिम सिग्नेचर जो है इस पर राष्ट्रपति महोदया करेंगे और ये बिल जो है वो कानून में बदल जाएंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने और समझाने का कोशिश करेंगे आखिर CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन बिल 2023 है क्या। सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करते हैं। तो देखिए, ये दोनों का जो अपॉइंटमेंट है वो हमारे प्रधानमंत्री की एडवाइस के बाद ही हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है इसको अंतिम रूप से जो है वो हस्ताक्षर करती है और हमारे देश में जो है वो CEC या फिर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करती है। इसको लेकर के हमारे विपक्षी दल के नेता जो है वो थोड़े नाखुश थे और उनका कहना ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट पर जो है थोड़ी बहुत नियम कानून बनने चाहिए। इसको लेकर के हमारे विपक्षी दल के कुछ नेता जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाले और पिटीशन की जो है अंतिम सुनवाई 2 मार्च को चली और 5 जजों के बेंच ने एक जजमेंट दिए। सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट में ये कहा गया है कि जो CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट अब से जो करेंगे वो एक कमेटी के द्वारा होगी और उस कमेटी में प्रधानमंत्री रहेंगे, अपोजिशन के एक लीडर रहेंगे और साथ में चीफ जस्टिस भी रहेंगे। यानी कि 3 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में जो है वो PM रहेंगे, अपोजिशन पार्टी के लीडर रहेंगे और चीफ जस्टिस जो है वो खुद रहेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से हमारे जो रूलिंग पार्टी भाजपा है वो थोड़ी सी नाखुश थी और उन्होंने जो है वो बिल मानसून सत्र में ही ला दी। यानी कि 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट सुनाई और मानसून सत्र जो चल रहे थे वो अगस्त में चल रहे थे और अगस्त में जो है इस बिल को जो है वो लाया गया और उन्होंने कहा कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको जो है हम पलट देंगे और हम अपने तरफ से एक बिल ला रहे हैं और उस बिल के तहत ही जो है वो CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो रूलिंग पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के लिए एक बिल लेकर के आते हैं और इस बिल में ये था कि चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट कराने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में जो है वो प्रधानमंत्री रहेंगे, अपोजिशन के एक लीडर रहेंगे और कैबिनेट के मिनिस्टर रहेंगे। कैबिनेट के मिनिस्टर का मतलब हो गया कि विदेश मंत्री हो सकते हैं, शिक्षा मंत्री हो सकते हैं, है ना, कोई भी मंत्री हो सकते हैं जो कि प्रधानमंत्री खुद नॉमिनेट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर को। तो ये तीनों लोग रहेंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये था कि एक जो है वो प्रधानमंत्री रहेंगे, एक अपोजिशन के लीडर रहेंगे और तीसरा जो रहेंगे वो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद रहेंगे। बट यहाँ पे जो बिल में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जगह पे कैबिनेट मिनिस्टर रखा जाएगा और ये कैबिनेट मिनिस्टर आप जानते होंगे जो प्रधानमंत्री खुद नॉमिनेट करते हैं। हालांकि इस बिल को जो है अपोजिशन के कुछ लीडर जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अपोजिशन के कुछ लीडर का ये कहना है कि इस बिल में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है और उसके जगह पे जो है कैबिनेट मिनिस्टर को ला दिया गया है। तो जो कहीं से भी नहीं सही है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते अगर इस यहाँ पे तो ये पूरे तरह से जो है वो पारदर्शी रहते हैं, एक बैलेंस में जो है वो वोटिंग होती। लेकिन यहाँ पे जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर वोटिंग देंगे, प्रधानमंत्री वोटिंग देंगे और एक जो है अपोजिशन के लीडर वोट करेंगे। अपोजिशन के लीडर का ये कहना है कि भाजपा का सीधा साधा मंशा यही है कि वो अपने खुद के हिसाब से जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना चाहते हैं, क्योंकि यह बिल का सीधा साधा यही मंशा है। क्योंकि यहाँ पे जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है और ये जो वोटिंग होगी वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मिनिस्टर और एक जो है वो विपक्षी दल के नेता रहेंगे, जो कि कहीं से भी बैलेंस वोटिंग नहीं गिरेंगी और ये जो वोटिंग के जो रिजल्ट जाएंगे वो प्रधानमंत्री यानी कि रूलिंग पार्टी के पक्ष में ही जाएंगे। अभी जो अगला वैकेंसी आएंगे चीफ इलेक्शन कमीशन कह लीजिए या फिर इलेक्शन कमिश्नर का, वो अगले साल फरवरी के महीने में आएंगे। क्योंकि अभी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अनूप चंद्रा पांडे जी है, जो अगले साल फरवरी के महीने में रिटायर कर रहे हैं और उनके रिटायर करने के बाद जो है वो इलेक्शन कमिश्नर को जो अपॉइंट किए जाएंगे और ये नए इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट होंगे वो सीधे इसी कानून, इसी बिल के तहत जो है वो अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। अब आपसे एक सवाल है कि अभी तक जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट किया जाता था वो कौन करते थे? आप इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब हम अंत में एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि यह वीडियो आप देखे हैं, ये आपको कैसे लगा जानकारी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।